2024 से संबंधित दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले सभी साथी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने तमाम जितने भी साथी हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि पशु परिचर के बाद कई सारे साथी अभी कंफ्यूज के अंदर है कि आगामी तैयारी किस वैकेंसीज करें। चाहे पशु परिचर में कैसी भी तरह से आपका पेपर सही हुआ हो या आपको लग रहा है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। या तो आप पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप चतुश्रेणी कर्मचारी यानी इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों आयोजित करवाई जाएगी, जिसका आपकी एजेंसी रहेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और इसमें पोस्टों की यदि बातचीत करें तो पोस्टें सबसे ज़्यादा है, लगभग 52,000 पोस्टें, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। जिसमें नॉन टीएसपी की यदि पोस्टों की बातचीत करें तो लगभग 47,000 के आसपास है। और टीएसपी यानी अनुसूचित क्षेत्र की पोस्टें हैं आपकी 5,000 और इन पर वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, यानी वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि विज्ञापन कब जारी करेगा। आज इस वीडियो के अंदर हम विज्ञापन के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार विज्ञापन कब तक जारी होगा, सिलेबस के अंदर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश का पैटर्न क्या रहेगा, कठिनाई स्तर क्या रह सकता है, हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जीके के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज कितना रहेगा, इंडिया जीके का वेटेज कितना रहेगा, करंट अफेयर्स कितना पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के अंदर विश्व से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तमाम पॉइंटों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक दोस्तों अवश्य शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा साथियों। अभी 3 विद्यार्थी जुड़े, उनका आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तमाम साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। आज हम बातचीत करेंगे सिलेबस प्लस नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सितंबर के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अंदर चतुश्रेणी कर्मचारी की एग्जाम कब तक हो सकती है, क्या सितंबर के अंदर होगी या उससे पहले होगी या बाद में होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और सबसे अहम सवाल कि सिलेबस के अंदर इंग्लिश और मैथ का वेटेज कितना रहेगा, क्योंकि जो एक आपने देखा होगा इस तरह का सिलेबस कुछ महीनों पहले दोस्तों जारी हुआ है, जिसमें टॉपिक नहीं बताए गए हैं कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं बताया गया है। 4 सब्जेक्ट दी गई है, जिसमें सामान्य हिंदी है यानी जनरल हिंदी यानी 10वीं स्तर की, अंग्रेजी वो भी सामान्य है, ध्यान रखना, सामान्य ज्ञान और गणित। अब सामान्य ज्ञान के अंदर कंफ्यूज है कि जीके पूछा जाएगा तो राजस्थान जीके रहेगा या इंडिया जीके रहेगा या पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और गणित के अंदर अर्थमेटिक आएगी या एडवांस आएगी, किस लेवल की मैथ आएगी, इसके ऊपर भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों तमाम साथियों तक अवश्य शेयर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हम बातचीत करें कि हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक रहेंगे, तो हिंदी के अंदर मैं इस अगली स्लाइड के अंदर आपको बता दूंगा। मेन पॉइंट 8 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये 4 पॉइंट दोस्तों सामान्य हिंदी के अंदर हमेशा रहते हैं और ये तो आज से ही आपको तैयार करके रहना है। और इंग्लिश के अंदर यदि सामान्य इंग्लिश की यदि बातचीत करें तो टेंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे, आर्टिकल पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे, नरेशन पूछे जाएंगे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पूछे जाएंगे। यानी 5 और 5 पॉइंट तो दोस्तों यदि 10% भी वेटेज यदि इंग्लिश का रहेगा तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन और पैसिव वॉइस यहाँ से एक क्वेश्चन तो दोस्तों डेफिनेटली आना ही आना है। आपने देखा होगा सीटी के अंदर भी इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आए थे, प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे थे और नरेशन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनके भी क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए, यह आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो 5-5 पॉइंट तो मैंने आपको बता दी। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय 4 फिक्स है, वो तो आपको याद करना ही करना है। A to Z संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर के आप सभी को अच्छी तरह से पता है 5 भेद होते हैं। कंटेस्ट कर लीजिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ट्रेंड है हिंदी के अंदर क्वेश्चन पूछने का, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर संधि के 5 भेदों से संबंधित। यदि आपको व्यंजन संधि के जो नियम है वो सारे के सारे नहीं आ रहे तो ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विसर्ग के 1-2 जो स्टार्टिंग के हैं वो आपको नियम याद रखना है। और स्वर संधि के जो 5 भेद है वो कंटेस्ट कर लीजिए, आपके संधि से संबंधित दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इंग्लिश की मैं बातचीत कर रहा हूँ, नरेशन एंड पैसिव वॉइस,
इन टॉपिकों को आज से ही अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। वेटेज कितना रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो सिलेबस आप सभी को अच्छी तरह से पता है, कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें विस्तृत सिलेबस इसको नहीं बोल सकते। इन्होंने इतना ही बोला है कि मैथ आएगी, आपकी हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी और सामान्य ज्ञान आएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क अभी भी खड़ा है कि सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं बताया गया है, अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं बताया गया है, टोटल कितने प्रश्न पत्र के अंदर क्वेश्चन आएंगे नहीं बताया गया, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी ये भी दोस्तों नहीं बताया गया। आप कोई से भी पॉइंट के अंदर नेगेटिव मार्किंग का भी जिक्र नहीं है। प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी ऑप्शन वाले होंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव किसी भी प्रकार का वो लिखना नहीं है, ये तो बता दिया गया। लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्या रह सकती है, तो दोस्तों मेरा अनुमान यही है कि जो पशु परिचर के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रही, सेम यही रूल आपका इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर दोस्तों रह सकता है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रह सकती है अधिकतम। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि नेगेटिव मार्किंग को विलोपित कर दिया जा सकता है, यानी हटा भी दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग कम है और पूरी संभावना है या तो 1/4 रहेगी और या नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। जिस प्रकार से सीईटी के अंदर आपने देखा होगा, चाहे 10+2 की बातचीत करें, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की बातचीत करें, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर भी मेरे हिसाब से या तो रहेगी तो 1/4 या नो नेगेटिव मार्किंग का दोस्तों ऑप्शन रह सकता है। वो कुछ ही दिनों के भीतर, एक सप्ते के भीतर आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, जीके का कितना वेटेज रहेगा, हिंदी का कितना रहेगा, इंग्लिश का कितना रहेगा। ये सारा का सारा कंफ्यूज आपका एक सप्ताह के भीतर दोस्तों दूर हो जाएगा। आपको अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताई, कई सारे साथी ऐसे हैं जो इंग्लिश से डर रहे हैं कि इंग्लिश आ रही है, हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे। इंग्लिश के यदि 50 क्वेश्चन आ गए, यानी 50 नंबर के यदि इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हार्ड है। लेकिन आप स्टार्ट करिए बिल्कुल जीरो लेवल से। कई सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों कई सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश से संबंधित। पहले टेंस पर चलिए, टेंस पर जब पकड़ अच्छी हो जाएगी फिर आप आइए पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच। आपके 100% तैयार हो जाएंगे। जिस दिन आपके टेंस कंप्लीट होगी, एक दिन के भीतर आप पैसिव वॉइस याद कर लोगे, एक दिन के भीतर आपके नरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 3 टॉपिक डिपेंड है ओनली फॉर टेंस के ऊपर, और ये आपका लगभग ग्रामर का 20 से 30% कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही टेंस कंप्लीट होंगे, कोई कठिन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, कीवर्ड याद रखिए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके अंदर कीवर्ड कौन से, और कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको यदि हिंदी अर्थ नहीं आ रहा मीनिंग वाला, तो भी दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कीवर्ड याद रखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी क्वेश्चन आए उसका सारा का सारा क्वेश्चन का आपको हिंदी अर्थ आए। ये रूल के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से आपको तैयार रहना है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि लगभग 50% ऐसे स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश वीक है। 50 क्या 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंग्लिश वीक है, यानी उन्होंने अभी तक कंपटीशन के अंदर इंग्लिश में कभी रुचि भी नहीं रखी। क्योंकि यदि सीईटी की बात करें तो अधिकतर सभी तुक्के लगाने वाले थे। लगभग 50 से 60% अभ्यर्थी कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, तुक्के लगाएंगे, 3-4 सही हो जाएंगे। यदि 3-4 सही नहीं भी होंगे तो बाकी हमारा पोर्शन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें हम अच्छा स्कोर करेंगे और हमारा एक जो मिनिमम क्वालिफाइड नंबर का एरिया है 40%, वो हम क्रॉस कर जाएंगे। ये सभी की यही धारणा थी और वैसा ही हुआ है। लगभग 80 से 70% जिन्होंने तैयारी की थी उनकी मैं बातचीत कराऊँ, उनका सीईटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 40% नहीं है। कट ऑफ चाहे 40% जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या आता है, उसके ऊपर ही कट ऑफ डिपेंड है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो डिपेंड रहेगा कि पेपर का लेवल कैसा आया। पेपर इजी आएगा तो जाहिर सी बात है 60-70% भी चली जा सकती है, और हार्ड आया तो 40% से कम भी रह सकती है। आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम ऐसे हुए जहाँ पर 40% से कम कट ऑफ गई है। कई सारे एग्जाम ऐसे हुए जहाँ पर 3-3 गुने 2-2 गुने की कट ऑफ भी 75 या 80 तक चली गई है। वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आया था। ईजी है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी, और यदि पेपर का लेवल हार्ड है तो जाहिर सी बात है डिक्रीज यानी कम आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आपको अभी कट ऑफ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। अब बातचीत करते हैं हम सिलेबस से संबंधित। मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए थे। हिंदी के अंदर कौन से आपके टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है,
मैं आपको इसके अंदर भी बताऊं कि हिंदी के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। थोड़े बहुत आप क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो हो सकता है ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। आप 360 पर इसको देख सकते हो, वहाँ पे ये अच्छी तरह से आपको क्वालिटी के रूप से आपको दिखने को मिल जाएगा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 टॉपिक तो आपको कंटेस्ट करने ही करने। अभी आप छोड़ सकते हो पर्यायवाची शब्द को। विलोम शब्द सभी को अच्छी तरह से आते हैं, बार बार रिवीजन करिए, बार बार उनको पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल कंटेस्ट ही आपको सभी याद हो। यदि बार बार रिवीजन करोगे 5 6 बार, तो आपके जो ऑप्शन आएंगे 4, आप आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हो। युग्म शब्द और विलोम शब्द, ये दो टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद अभी कर लेना है। पर्यायवाची शब्द को आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द की कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तो वैसे विलोम शब्द की भी नहीं है, युग्म शब्द की भी नहीं है, लेकिन पर्यायवाची शब्द के अंदर मैं आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगा लगभग मैं टॉप 60 या 70 पर्यायवाची शब्द बताऊंगा। वो याद कर लीजिए। आपके एग्जाम हॉल के अंदर प्रश्न पत्र के अंदर 80 से लेकर 90 पर्यायवाची शब्द उनमें से मिल जाएंगे। हो सकता है कि एक पर्यायवाची शब्द ऐसा हो जो आयर वो मिले नहीं, लेकिन पूरी संभावना है कि 60 से 70 में पर्यायवाची शब्द बताऊंगा। वैसे किताबों के अंदर 500 1000 तक पर्यायवाची शब्द है। उतना यदि आप याद करोगे तो आप बाकी टॉपिक कब पढ़ोगे। तो बिल्कुल स्मार्ट एंड शॉर्ट तरीके से दोस्तों आपको चलना है। अब बातचीत करते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। छोड़ दीजिए इसको, अभी मत करिए जब तक नोटिफिकेशन और विस्तृत सिलेबस नहीं आ जाए कब तक। क्रिया को भी छोड़ दीजिए। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपको याद करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म डेफिनेटली आएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यह तो सभी को आसानी होगी इसको याद करने में। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है और इसका बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि ये आपके इंग्लिश के अंदर भी काम आएगा। हिंदी के अंदर तो काम आएगा और इसका बेनिफिट आपको इंग्लिश के अंदर भी मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल लेटर से संबंधित नॉलेज भी होना जरूरी है। इंग्लिश विषय के अंदर साफ साफ लिखा गया है, ये देख लीजिए सिलेबस के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। अंतिम पॉइंट है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस एंड टेंडर। इनसे संबंधित आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब सामान्य जानकारी क्या है, कई सारे साथी हो सकते हैं कन्फ्यूज के अंदर हो कि सामान्य जानकारी क्या है, क्या हमारे को नोटिस लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्मेट याद रखना है कि सेंडर्स एड्रेस कहाँ पे आता है, रिसीवर एड्रेस कहाँ पर आता है, सैल्यूटेशन क्या लिखा जाता है, तारीख राइट साइड रहती है, लेफ्ट साइड रहती है, टॉप पर रहती है, बॉटम पर रहती है, कहाँ पर रहती है, ग्रेटिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट याद रखना है। कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा दोस्तों विस्तृत कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट याद रखिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सही हो जाएंगे। आपको ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको शॉर्ट एंड स्वीट और स्मार्ट तरीके से दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पे हिंदी के अंदर तो दोस्तों 90 क्या 95% भी नंबर आ सकते, पॉसिबल है। इंग्लिश के अंदर भी पॉसिबल है। जीके के अंदर मेरे हिसाब से नंबर लाना सबसे कठिन है। बाकी 3 सब्जेक्ट है। मैथ के अंदर यदि क्वेश्चन आ रहा है आपका मिलाया हुआ है प्रश्नावली, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। हिंदी के अंदर भी यदि आपने अच्छी तरह से तैयारी की है, कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश के अंदर यदि आपको ग्रामर के रूल वोकेब थोड़ी बहुत, मैं वो विस्तृत नहीं बता रहा कि आपको वोकेबलरी के 1000-5000 वर्ड याद होने से कोई ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकेबलरी से संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं, यदि आप बार बार रिवीजन करोगे किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपको पढ़ना है। अब बातचीत करते हैं कि मैथ के अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा। तो मैथ का यदि मैं बातचीत करूँ तो मैथ के अंदर आपको वैदिक गणित पर ध्यान नहीं देना है अभी फिलहाल। आपको अर्थमेटिक से संबंधित जितने भी प्रश्नावली है, चाहे अनुपात समानुपात हो, प्रतिशत हो, प्रॉफिट लॉस हो, साझा हो, सरल ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, बट्टा से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। ये प्रश्नावली आप मिला लीजिए। कोई सी भी या आप मिलाना चाहें तो 9वीं या 10वीं की जो भी बुक है वहाँ पे आप जो भी प्रश्नावली मैं बता रहा हूँ वहाँ से अच्छी तरह से आप मिलान कर लीजिए। अच्छी तरह से क्वेश्चन मिला के अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। या कोई भी कंपटीशन की गाइड चाहे रामन्यास मथुरिया की जो एक छोटी सी आती है, आप सभी को अच्छी तरह से बताए। अब कई सारे साथी क्या है, किसी से पूछेंगे कि मैथ कहाँ से पढ़ेंगे तो सीधा एक नाम बोलेंगे कि आप अग्रवाल मैथ की किताब लेकर आ जाइए। लेकिन उनको कौन बताए कि अग्रवाल की जो मैथ की किताब है अंकगणित की, उसके अंदर प्रश्नों का लेवल क्या है।
हाँ, स्टार्टिंग के अंदर आपको 10 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर हमारे को 100 के 100 प्रश्न आने चाहिए, बहुत मुश्किल है। यदि ये आपको 100 में से 100 लाना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और वो ट्रिक से भी नहीं होंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक्स मान के करना है, और कई सारे साथी एक्स को एक प्रकार से अपने दिमाग के अंदर डर बिठाया रखा है कि एक्स आ गया यानी हमारे से ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप ट्रिक वाइज जनरल तरीके से दोस्तों पढ़ के अच्छी तरह से मैथ के अंदर भी आप नंबर लेके आ सकते हो। तो मैंने आपको 3 बता दिया, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और गणित के संबंधित। जीके का दोस्तों अभी फिक्स पता नहीं है कि राजस्थान जीके का वेटेज कितना रहेगा, इंडिया जीके आएगा या नहीं आएगा, वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन संभावना यही है कि जीके का वेटेज 70 से लेकर 80% तो दोस्तों होना चाहिए। हमारी प्रमुख मांग ये भी है, क्योंकि यदि जीके का राजस्थान जीके का वेटेज 40% रहेगा तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, वो ज़्यादातर सीटें वही ले जाएंगे। क्योंकि इंडिया जीके का यदि वेटेज ज़्यादा रहेगा तो राजस्थान वालों को बेनिफिट क्या मिलेगा, तो विशेष रूप से 70 से लेकर 80% राजस्थान जीके दोस्तों आना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी नोटिफिकेशन आने में कितना टाइम लगेगा, कई सारे साथी कमेंट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस वीक के अंदर फ्राइडे तक इंतजार करिए। पूरी संभावना है कि फ्राइडे को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और आलोक राज जी ट्वीट के माध्यम से आपको सूचना भी दे देंगे 1 या 2 दिन के भीतर कि इस दिन हम मतलब के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विज्ञापन जारी करेंगे। संभावना पूरी है कि फ्राइडे तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और एग्जाम आपका सितंबर के अंदर ही होगा। 200 अंकों का आपका पेपर होगा। गणित, जीके, हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्थिति आपको जिस दिन विज्ञापन जारी होगा दोस्तों तभी आपको पता लगने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने तमाम साथियों तक दोस्तों शेयर करिए, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।